और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम सही को समझना क्यों नहीं चाहते, मीन्स एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सच को सुनना समझना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है, ना ही तो हमें खुद को उस चीज़ की समझ होती है जो हम दूसरों को समझाना चाहते हैं, और ना ही तो दूसरों को उसकी समझ होती है जो वो हमें समझाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है हम उस इक्वेशन को दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो खुद कभी हमने सॉल्व ही नहीं की होती है। जैसे जो पीस होता है, हम कभी भी उस सिचुएशन में पीस में रह ही नहीं होते जब उसकी ज़रूरत होती है। मीन जब भी डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन होती है, नेगेटिव सिचुएशन होती है, तो कभी भी हम शांत रह ही नहीं होते। हमने गुस्सा वायलेंस किया होता है। मीन्स हम एक दूसरे को वो समझा रहे होते हैं जिसकी हमें खुद ही समझनी होती है। तो कहने का मतलब है हम इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉलेज नहीं होती है। जब तक हम इन्फॉर्मेशन को जीते नहीं है तब तक वो नॉलेज नहीं बनती है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, जब हम सभी पीस चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन फिर भी हर रिलेशन में, फैमिली में, नेबर्स में, इनफैक्ट हर एक कंट्री में ये तनाव रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी अपने आप को सही समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम गलत होने पर भी खुद को सही क्यों समझते, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम सही को समझना क्यों नहीं चाहते, मीन्स एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते। तो फर्स्ट आप ये बताओ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आई थिंक इसका फर्स्ट कॉज तो ये है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में भी कहा था, कि सभी अपने आप को सही समझते हैं और सही की अपनी ही डेफिनेशन को सही मानते हैं, और सच को भी उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सुनना चाहते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंगली ना हो तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है, तनाव शुरू हो जाता है। और इसका दूसरा कारण ईगो होता है, जो कभी छोटा नहीं होना चाहता है। बट क्वेश्चन वही है कि हम सही को समझना क्यों नहीं चाहते। तो नो डाउट इसका एक कारण यही हमारा इसी इमेजिनरी सच में जीना होता है। मेन जो हमने सच की अपनी डेफिनेशन बना रखी होती है, उसी को सच मान लेना होता है, उसी को जीना होता है। एक्चुअली जो हमारा माइंड होता है वो सच्चाई के पीछे नहीं भागता है, बल्कि जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, परसेप्शन जो होते हैं, मेन जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो उसका स्लेव होता है। वो रियलिटी को वैसे देखता सुनता समझता नहीं है जैसे वो एग्जिस्ट करती है। वो उसे वैसे ही देखना सुनना और समझना चाहता है जैसा उसका उसके प्रति दृष्टिकोण होता है, पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, तो ये सभी क्या कहते हैं, ईश्वर को मानते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी ईश्वर को नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी ईश्वर को मानते हैं, मीन्स इमेजिनरी में जीते हैं। इन सब का क्या कहना होता है कि ईश्वर होता है, लेकिन मुस्लिम कहते हैं वो ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ईसाई कहते हैं कि वो गॉड है, लेकिन हिंदू कहते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे जो हिंदू है वो क्या कहते हैं कि जो पूरा का पूरा संसार है वो एक परिवार है, इसे वो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो उनका कुरान कहता है कि जो एक अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है, बहुदेवी देवताओं को मानता है, मूर्ति पूजा करता है, वो सब काफिर होते हैं, मेन जो परिवार नहीं हो सकते हैं। वैसे जो ईसाइयत है वो क्या कहते हैं कि जो गॉड को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, वही सही होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इन सब के साथ इनकी सच्चाई के अकॉर्डिंगली, मीन्स इनके धर्म के अकॉर्डिंगली, परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, इनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो ये सुनते भी है और समझने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इन सब के साथ इनके परसेप्शन के अकॉर्डिंगली बात ना की जाए तो ये सुनते तो ज़रूर है, लेकिन समझने के लिए नहीं, बल्कि काउंटर रिप्लाई करने के लिए। ठीक वैसे ही हम भी डेली लाइफ में यही सब करते हैं। मीन्स हम भी इमेजिनरी सच में जीते हैं, जो हमने अपने सच की डेफिनेशन बना रखी होती है, हम भी उसी में जीते हैं। उसके अकॉर्डिंगली कोई बोलता है तो हम सुनते भी और समझने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई उसके अकॉर्डिंगली नहीं बोलता है तो हम भी मतलब रिप्लाई देने के लिए ही सुनते हैं। तो कहने का मतलब है इसका एक और क्या होता है, इस इमेजिनरी काल्पनिक सच में जीना होता है। मीन्स अपने द्वारा क्रिएट किए गए सच को सच मान के जीना होता है। और सेकंडली जो आपने कहा था कि हम सच को समझना क्यों नहीं चाहते, हम एक दूसरे को समझते क्यों नहीं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सच को सुनना समझना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है
ना ही तो हमें खुद को उस चीज़ की समझ होती है जो हम दूसरों को समझाना चाहते हैं, और ना ही तो दूसरों को उसकी समझ होती है जो वो हमें समझाना चाहते हैं। जैसे कि जब भी कोई हमारा अपना या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में होता है, मीन्स दुख वाली सिचुएशन में होता है, स्ट्रेस टेंस में होता है, तो हम उन्हें समझाते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होती है। लेकिन जब खुद हम उसी तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं तो खुद हम स्ट्रेस टेंस में आ जाते हैं। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो हम उन्हें कहते हैं कि अरे नहीं, नॉर्मली लेना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए। लेकिन जब अपना होता है तो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। और जैसे हम सभी पेशेंस रखने की बात करते हैं, हम सभी को एडवाइस करते हैं कि पेशेंस रखना चाहिए। इवन अगर हमें पेशेंस पे लेक्चर देना हो तो सभी 10-20 मिनट का लेक्चर आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट हम अपना मोबाइल ऑपरेट कर रहे होते हैं, खाली 2 मिनट के लिए भी अगर नेटवर्क सही से नहीं चलता है, हम इरिटेट हो जाते हैं। हम खाली 2 मिनट के ट्रैफिक जाम में इरिटेट हो जाते हैं, तो हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वैसे अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं कि गुस्सा नफरत नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, मीन्स लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स खुद आपस में लड़ते हैं। इवन बच्चे अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स उन पे गुस्सा करते हैं, इवन स्लैप भी मार देते हैं, वायलेंस करते हैं। और दूसरों को समझाते हैं कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है हम उस इक्वेशन को दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो खुद कभी हमने सॉल्व भी नहीं की होती है। जैसे जो पीस होता है, हम कभी भी उस सिचुएशन में पीस में रहे ही नहीं होते जब उसकी ज़रूरत होती है। मीन जब भी डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन होती है, नेगेटिव सिचुएशन होती है, तो कभी भी हम शांत रहे ही नहीं होते। हमने गुस्सा वायलेंस किया होता है। मीन्स हम एक दूसरे को वो समझा रहे होते हैं जिसकी हमें खुद ही समझनी होती है। एक्चुअली पहले समझने की ज़रूरत तो हमें होती है, लेकिन हम दूसरों को समझा रहे होते हैं। और जो चीज़ हमने खुद नहीं समझी होती है उसको दूसरों को हम सही से कभी समझा ही नहीं सकते हैं। जब हम दूसरों को वो सही से समझा नहीं सकते हैं, तो जिस चीज़ को उसने सच समझ रखा होता है, मीन जो उसकी अपनी डेफिनेशन में सच होता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि दूसरी चीज़ भी क्लियर नहीं हो पा रही होती है। वो उसी को सच मानता है, और फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तनाव शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रोडिक्शन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉलेज नहीं होती है। जब तक हम इंफॉर्मेशन को जीते नहीं है तब तक वो नॉलेज नहीं बनती है। कहने का मतलब है जो ये हर एक रिलेशन में, फैमिली में, नेबर्स में और हर एक कंट्री में जो आपस में तनाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हमें इसे ख़त्म करना है, पीस को लाना है, तो सबसे पहले हमें एक्चुअल पीस को खुद समझना होगा, तभी हम उसे दूसरों को समझा पाएंगे। मीन्स सबसे पहले हमें रियलिटी को खुद समझना होगा, तभी दूसरे अपनी जो झूठ वाली जो रियलिटी है जिसमें वो जीते हैं, परसेप्शन वाली रियलिटी है, तभी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। तब आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। तो जब तक हमें पीस का या किसी भी चीज़ का एक्चुअल समझ नहीं होगा, और जब तक हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हर एक रिलेशन में, फैमिली में, नेबर्स में, इवन हर एक कंट्री में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, ये तनाव रहेगा ही रहेगा। एक्चुअली हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम दूसरों को बताते रहते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। एक्चुअली ये तो वैसे ही होता है जैसे हम एक रोगी को कहते हैं कि बीमार नहीं होना है। वो बीमार हो चुका है, अब उसको ये बोल के वो ठीक नहीं होगा कि बीमार नहीं होना है। हमें उसे मेडिसिन देना पड़ेगा कि कैसे बीमार नहीं होना है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें एक्चुअल पीस की समझ नहीं है तो फिर एक्चुअल पीस क्या है, और सेकेंडली हम अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कैसे करें। तो जो आपने ये क्वेश्चन पुट किया कि एक्चुअल पीस को कैसे लाया जा सकता है, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है उसे नॉलेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा था ना कि अगर किसी रोगी को, पेशेंट को हम ये कहते हैं कि बीमार नहीं होना है, बीमार नहीं होना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे वो ठीक नहीं हो जाता है। उसे ठीक होने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जो हम पीस में रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी तनाव में आ जाते हैं, या जो एक दूसरे को वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी हमें खुद को ही समझ नहीं होती है, तो उस समझ को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हम नहीं करना चाहते हैं, जो ये गुस्सा नफरत हम नहीं करना चाहते फिर भी क्यों कर जाते हैं, और इन्हें कैसे नहीं किया जा सकता है, उस सब का सल्यूशन इस चैनल में आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड।